ओ मैडम जी, ये सब क्या हो रहा है? हाँ, आपने तो कहा था कि आप सुमन की बैंड बजवाएंगे, लेकिन आपने तो अपने खुद के घर वालों की सुमन की मदद करने भेज दिया। न मैंने किसी को भेजा है और ना ही किसी की मदद होगी। ये सुमन ना कुछ ज्यादा ही पर फैला रही है। उसके पर काट के पिंजरे में बंद करने का टाइम आ गया है। पर क्यों दीदी, अभी तो सब कुछ ठीक हो गया है ना। देखो, उस कचरा आंटी ने पुलिस में कंप्लेंट भी नहीं दी और अब तो तीर्थ और मेरी शादी भी होने वाली है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज मैं बात करने वाली हूँ सुमन निंदौरी सीरियल की, जहाँ पर हमें काफी एक्साइटिंग ट्विस्ट एंड टर्न्स देखने को मिल रहे हैं। जी हाँ, कहानी में हमें फिलहाल देखने को मिल रहा है कि किस तरीके से हमारी सुमन ने तीर्थ को काफी खरी खोटी सुनाई है। और सामने तो ऋषि भी बैठा है और यहाँ पर तीर्थ का दोस्त भी बैठा है, दोनों दूर बैठे। इस वजह से सुमन अभी फिलहाल के लिए अपने ऋषि को नहीं दिखाना चाहती कि वो किस तरीके से तीर्थ को सुना रही है। तो वो सुमन कहीं पे जाके उड़े या गिर जाए, उसे क्या फर्क पड़ता है, जाने दो ना। अरे ऐसे कैसे जाने दो? इतना सब कुछ होने के बाद भी तीर्थ भैया उसी के केटरिंग में ऑर्डर देने गए हैं। पर ये तो ठीक है ना, अब चाट वाली को केटरिंग का ऑर्डर ही तो देगा, शादी थोड़ी करेगा उससे। और इस बार अपने चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान रखते हुए हमारी सुमन ने तीर्थ को काफी खरी खोटी सुनाई है। और सुमन ने ठान लिया है कि वो बहुत जल्द तीर्थ का असली चेहरा ऋषि के सामने ला कर रहेंगी। और इस बार हमारी सुमन ने वादा किया है कि जब तक वो तीर्थ के पैसे को लौटा नहीं देती, तब तक वो ऋषि के सामने उनका असली चेहरा नहीं लेकर आएगी। और जैसे ही वो पैसे को लौटा देती है तो वो तुरंत के तुरंत ऋषि के सामने। आग से जितना दूर रहो उतना ही अच्छा होता है। दूर से इसके रोशनी के मजे लो, लेकिन जैसे ही इसके पास जाते हैं ये हमें जला देती है। और वो सुमन बिल्कुल इस आग की तरह है, इससे पहले कि वो हमारे पास आके हमें जलाए तीर्थ का असली चेहरा लाकर रहेगी। और इस बात से कहीं ना कहीं तीर्थ को बेहद बुरा भी लगता है। तो वही कहानी में दूसरी तरफ हमें देखने को मिल रहा है कि भाई यहाँ पर तीर्थ जैसे ही घर पर पहुंचता है तो उसके पिताजी ने उसे एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया है, क्योंकि जो कुछ भी उसने कृतिका के साथ किया उनकी नजरों में वो बेहद गलत है। और कहानी में हम देख सकते हैं कि किस तरीके से कृतिका के पापा यहाँ पर हमारे तीर्थ को बेहद खरी खोटी सुनाते हैं और कहते हैं कि मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि आखिर तुम उस सुमन यानी कचरा आंटी को इतना सपोर्ट क्यों कर रहे हो, तुम इसके आगे पीछे इतना क्यों घूमते हो। और वो कहीं ना कहीं इन दोनों के रिश्ते यानी सुमन और तीर्थ के रिश्ते पर सवाल उठाते हैं। लेकिन तीर्थ ने ये साफ कर दिया है कि वो सुमन को क्यों इंसाफ दिलवाना चाहता था, क्योंकि सुमन उसके पॉलिटिकल करियर की एक सीढ़ी है। और ये सुनकर भाई यहाँ पर कृतिका के पापा उसे दोबारा से धमकी देते हैं और कहते हैं कि अब चाहे जो भी हो, सीएम ही क्यों ना हो, लेकिन तुम्हें पॉलिटिक्स के लिए कोई भी टिकट नहीं देगा जब तक मैं हामी ना भरूं। इस वजह से कृतिका के पापा ने इस बार तीर्थ के सामने एक बेहद बड़ी शर्त रखी है। और वो शर्त ये है कि तीर्थ को तुरंत के तुरंत ही कृतिका से शादी करनी होगी, वरना उसे टिकट नहीं मिल पाएगी। और आने वाले एपिसोड में हमें देखने को मिलेगा कि किस तरीके से इस बार तीर्थ ने शादी करने के लिए रजामंदी भर दी है।